27 सितंबर 1986 को अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में एक बलून फेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग एक साथ 20 लाख बलून छोड़े जाते हैं। पर जिस उम्मीद से इन बलून को छोड़ा गया था वो कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन इन छोटे बलून्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में कभी ऑर्गेनाइजर ने सोचा भी नहीं था। City permits, it's endless. It's absolutely astonishing to try and get something like this off. दरअसल ये बात है साल 1985 की। ये वो समय था जब क्लीवलैंड शहर की हालत एकदम खराब चल रही थी। शहर एकदम खाली था और शहर में कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। तभी एक न्यूज़ आती है कि डिज्नीलैंड ने अपनी 30वीं एनिवर्सरी पर 5 लाख से ज्यादा बलून एक साथ छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस न्यूज़ के बाद पूरी दुनिया भर में डिज्नीलैंड का बोलबाला होने लगता है और पूरी दुनिया भर में डिज्नीलैंड में टूरिस्टों का सैलाब उमड़ जाता है। यही सब देखते हुए क्लीवलैंड के ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि हम भी क्यों न तुरंत एक बलून फेस्ट का आयोजन करें जिसमें डिज्नीलैंड से भी ज्यादा बलून को हम एक साथ छोड़ें, जिससे यूनाइटेड ऑफ क्लीवलैंड की रेपुटेशन भी सही हो जाएगी। और डिज्नीलैंड को बलून फेस्ट में पछाड़ने के बाद क्लीवलैंड में भी टूरिस्टों का सैलाब उमड़ जाएगा। ऑर्गेनाइजर का प्लान यह था, हम 172 मिलियन से भी ज्यादा बलून्स को फुलाएंगे और फिर उन्हें एक साथ ही छोड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने शहर के बीचों बीच एक 250 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े आयताकार ब्लॉक का निर्माण कराया, जो लगभग 3 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बराबर था, जिसके ऊपर एक जाली लगवाई गई थी जिससे फुलाए हुए गुब्बारे पहले ही ना उड़ जाएं। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें लगभग 6 महीने का समय लग गया। शुरुआत में ऑर्गेनाइजर का प्लान था कि हम लगभग 20 लाख से ज्यादा बलून एक साथ छोड़ेंगे, लेकिन बाद में इसे घटाकर सिर्फ 15 लाख ही कर दिया गया। इतने ज्यादा बलून को फुलाने के लिए लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को हायर किया गया। इन सभी बलून्स को गैस से फुलाया जा रहा था, जिससे ये बलून्स उड़कर ऊपर की बनाई हुई जाली में जाकर इकट्ठा हो रहे थे। 2500 लोगों ने करीब 6 घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सारे बलून्स को फुलाकर ऊपर की जाली में जमा कर दिया। सारा काम हो जाने के बाद जब बलून फेस्ट का समय होने ही वाला था कि तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। दरअसल हुआ यह था कि क्लीवलैंड शहर में कुछ ही दूरी पर स्थित एरी झील में पिछली रात एक चक्रवाती तूफान आया था और बलून फेस्ट से लगभग कुछ ही देर पहले पुलिस स्टेशन में 2 मछुआरों की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दरअसल रेमंड और सुलझा नाम के 2 मछुआरे पिछले दिन एरी झील में फिशिंग करने के लिए गए थे, लेकिन चक्रवात के बाद वो वापस घर नहीं लौटे। अधिकारियों को शक था कि चक्रवात के कारण शायद दोनों मछुआरे एरी झील में डूब गए होंगे। इसलिए कास्ट गार्ड फोर्स ने तुरंत दोनों मछुआरों की खोज और बचाव का अभियान शुरू कर दिया। उधर बचाव अभियान अभी चल ही रहा था और दूसरी तरफ क्लीवलैंड में बलून फेस्ट का टाइम नजदीक आता जा रहा था। पूरी दुनिया भर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग क्लीवलैंड में इकट्ठा हो गए थे और वो बस इस इंतजार में थे कि कब दुनिया के सबसे बड़े बैलून फेस्ट का समय होगा। ऑर्गेनाइजर को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि पिछली रात का चक्रवात आज शायद नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मौसम ने फिर एक बार करवट बदलना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि अगर बारिश के चलते बलून फेस्ट को रद्द कर दिया जाएगा तो ये क्लीवलैंड के लिए एक बर्बादी का सौदा होगा, क्योंकि 15 लाख से भी ज्यादा बलून पहले ही फुलाए जा चुके थे और इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ क्लीवलैंड शहर में इकट्ठा हुई थी और इस गोल्डन चांस को गंवाना क्लीवलैंड शहर के लिए एक बर्बादी का सौदा हो सकता था। शुरुआत में ऑर्गेनाइजर ने बलून फेस्ट का टाइम दोपहर 1:30 बजे रखा था, लेकिन बिगड़ते मौसम को देखते हुए बलून फेस्ट को पहले ही लॉन्च कर देने का प्लान बना दिया गया। लेकिन तभी एक नई आफत ने फिर एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि बलून्स को लॉन्च होते ही हल्की हल्की बारिश होने लगी। आमतौर पर जब हीलियम से भरा हुआ बलून आसमान में छोड़ा जाता है तो ऊपर जाने के बाद कुछ ही देर बाद वो खुद ब खुद पिचक जाते हैं, लेकिन बलून फेस्ट के तुरंत बाद ठंडी हवा और बारिश के चलते ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और 15 लाख से भी ज्यादा बलून्स धीरे धीरे वापस जमीन पर नीचे उतरने लगे। इन गुब्बारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें वापस आता देख पूरे शहर में हड़कंप मच
बच गया और कुछ बलून्स तो पास के ही एक फ्रंट हवाई अड्डे पर भी उतर गए, जिसके चलते सभी प्लेन्स को कुछ घंटों के लिए रद्द करना पड़ा, जिससे उस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कुछ बलून शहर के सड़कों पर भी लगातार नीचे उतरने लगे, जिसके चलते एक के बाद एक कार एक्सीडेंट होना भी शुरू हो गए। इन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए तुरंत शहर की एक टीम को बलून हटाने के लिए बुलडोजर को भी मंगवाना पड़ा। ये छोटे गुब्बारे पूरे शहर में हड़कंप मचा ही रहे थे, तभी एक और समस्या सामने आने लग गई, क्योंकि पिछली रात चक्रवात के चलते लापता हुए मछुआरों की तलाश अभी भी कोस्ट गार्ड कर रहे थे कि तभी इन बलून्स ने वहां भी अपनी टांग अड़ा दी। दरअसल लाखों की संख्या में ये बलून्स उड़ते हुए एरी झील में भी जा गिरे। बलून फेस्ट के लगभग 2 दिन बाद अंततः हारकर कोस्ट गार्ड ने मछुआरों की तलाश करना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि लाखों रंग बिरंगे गुब्बारों के बीच एक लाश को ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। और 2 दिन बाद उन दोनों मछुआरों की डेड बॉडी अपने आप ही झील के किनारे बहकर आ गई और ये कांड पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो गया। यही सब देखते हुए एक मछुआरे की बीवी ने यूनाइटेड ऑफ द क्लीवलैंड और उसकी कंपनी पर ही मुकदमा कर दिया, जिन्होंने उस बलून फेस्ट का आयोजन किया था। और इसी बीच ओहायो के चरवाहे ने भी इस कंपनी पर $1 लाख का मुकदमा दायर कर दिया, ये कहते हुए कि रंग बिरंगे बलून्स को देखकर उसके अरबी घोड़े डर गए, जिन्हें शांत कराने में उसे कई अस्थायी चोटें भी आई और अंत में कोर्ट ने यूनाइटेड ऑफ क्लीवलैंड और उसकी कंपनी को ही दोषी ठहराया, जिस उम्मीद से इन्होंने बलून फेस्ट का आयोजन किया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के साथ साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन एक प्रभावशाली दृश्य के रूप में याद किए जाने के बजाय यह इतिहास की एक घातक आपदा के रूप में हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस घटना को अमेरिका में सबक की तरह लिया गया। इसके बाद से ऐसे किसी आयोजन से पहले पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर लिया जाता है और इसके बाद ही इजाजत दी जाती है।